ईश्वर
यदि मैं ईश्वर को जानती हूँ तो मेरे परिवार का सर्वनाश नहीं होना, क्योंकि लिखा है वचन में, जो उस पर विश्वास करता है उसका परिवार, उसका जीवन सर्वनाश नहीं होगा। ये जो लिखा वचन है ये तो सत्य है। क्या मैं जानती हूँ? क्या मैं जानती हूँ गहराई से ईश्वर को, और मेरे परिवार में अनंत जीवन है, अनंत जीवन। क्या मेरे परिवार में प्रेम भरा है? क्या मेरे परिवार में ईश्वरीय समझदारी भरा हुआ है? अनंत जीवन। क्या मेरे परिवार के हर एक सदस्य ईश्वर को जानते हैं? मैं हर रविवार ये चाहती हूँ, क्या मेरा पति आता है मेरे साथ? क्या मेरे बच्चे मेरे साथ आते हैं? सबके जीवन में अनंत जीवन है कि मैं केवल आता हूँ? मैं कैसे आती हूँ? मैं अपना कपड़ा दिखाने आती हूँ या हृदय से विश्वास करके आती हूँ? परम प्रसाद लेने के बाद आती हूँ और परम प्रसाद लेके निकल के चली जाती हूँ? क्या मेरा संबंध ईश्वर से गहरा है? क्या मेरा संबंध ईश्वर से गहरा है? क्या मैं अपने परिवार में 15 मिनट से ज्यादा सबको बैठाती हूँ, बाइबल का वचन पढ़ाती हूँ? ये हर व्यक्ति के लिए एक प्रश्न चिन्ह। आज हमको विचार करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, अपने परिवार को देखना है, क्योंकि परिवार ही सबसे पहली पाठशाला है। सबसे पहले अपने परिवार में सुधार होगा, उसके बाद मोहल्ले में, उसके बाद पारिश में, फिर जाएगा डायसिस। हालेलुया। सही है? सही है कि नहीं? क्या मेरा दृष्टि मेरे पति के दोष पर है, मतलब गलती
लेट द वीकलिंग से आई एम अ वॉरियर। यहाँ पर से कहा गया, से का मतलब होता है कहना, और वहां पर समझे लिखा है, तो इसलिए कहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हो रहा है वचन? दुर्बल से दुर्बल भी क्या करे? क्या करे? क्या करे? मैं योद्धा हूँ। तो हमारे परिवार में जो चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, हम लोग सहानुभूति दिखाते हैं। हाँ रे, ये काम तो लगी। देखने जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं? एकदम उनके कितने बनाता है, एक आप बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग सहानुभूति दिखाने लगता है, लेकिन हम वहां पर शैतान के शब्द बोल रहे हैं, जीवन के शब्द नहीं बोल रहे हैं। हमको बोलना है आप मजबूत हैं, आप भले चलते हैं, आप आशीर्वादित हैं, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप बलवान हैं, आप मजबूत हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। बड़ा बड़ी गिनती बनो, बोल करके उसका हाथ पकड़िए और उसको बोलवाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ। इस वचन में ऐसे लिखा है, इस वचन में ऐसे लिखा है। उसको हाथ पकड़िए, उससे गले लगिए और उसको बोलवाइए कि आप मजबूत हैं, आप चंगे हैं। और जब ये बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, तो सचमुच उसके पैर में क्या आ जाएगा? शक्ति आ जाएगी। जो आदमी दुनिया में दिया गया है, उसको इस हकीकत दुनिया में, इस दिखने वाली दुनिया में लाने के लिए जुबान खोलना है। शक्ति कहाँ है? जुबान में। पावर कहाँ है? किसके जुबान में है? बाइबल की जुबान में, मेरे जुबान में बोलिए। किसके जुबान में पावर दिया है ईश्वर? किसके जुबान में पावर दिया है ईश्वर? उसको किसको खोलना है? मुझको खोलना है, बोलिए। मुझको खोलना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए कि नहीं? आए ना। एक मनुष्य बनकर आए। क्या बनकर आए? मनुष्य। उससे पहले आदम भी इस दुनिया में आया कि नहीं? आदम को मनुष्य बना के भेजा ना ईश्वर। बड़े प्रेम से उसको रचा, मिट्टी लेके गढ़ा, अपना प्राण वायु फूका और अदन वाटिका में रखा। अदन वाटिका में रखने के बाद सारा चीज दे दिया। दिया कि नहीं? जितनी भी आवश्यकता की चीजें थी, सब चीजों को दे दिया ईश्वर। दिया कि नहीं? और आदम को बोला, अदन वाटिका के बीचों बीच में जो फल है उसको मत खाना। उसको क्या बोला? मत खाना। आज्ञा किसको दिया था? आदम को। तो ईश्वर जैसे बोला उसको कौन जान रहा था? आदम। कौन जान रहा था? हेवा तो बाद में बनी। आज सब कोई बोलते हैं हेवा पाप की, इसलिए दुनिया में ये आया। पाप किसने किया? आदम ने पाप किया। हेवा नहीं सुनी थी। हेवा के पास आया शैतान और हेवा को फुसला मारा। तो जो लिखित वचन
सही है कि नहीं? मैं भी ऐसा कर रही थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे जैसा आप लोग भी कोई कोई होंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ते हैं? शैतान को ईश्वर का हर एक वचन पता है और शैतान उसी चीज को जानने से हमको रोकता है। क्यों रोकता है? यदि मैं इसको छोड़ दूंगा, ये वचन पढ़ लेगा, तो मेरा अधिकार इस पर समाप्त हो जाएगा, मेरे हाथ से ये चले जाएंगे। इसलिए वो हमारे
किसी वृक्ष का फल मत खाना। यहाँ पर ईश्वर ने कहा अध्याय 2 में कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मत खाना बोला है ना, बोला है, याद कीजिएगा। यहाँ शैतान क्या बोला? क्या ईश्वर ने सचमुच, क्या शब्द डाल रहा है शैतान? क्या ईश्वर ने सचमुच, क्या ईश्वर ने सचमुच, ध्यान दीजिएगा, तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप से कहा, बोलिए, स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, तुम उनका स्पर्श तक नहीं करना, तुम उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगी। नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है ईश्वर जानता है कि यदि तुम कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। शैतान यहाँ कैसे हेवा के मन में विचार रहा है? जो वचन है उसी को उठा के उसी में संदेह डाल रहा है कि नहीं? ईश्वर क्या बोला? तुम वाटिका के बीचों बीच के फल को नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान क्या पूछ रहा है? क्या तुम सचमुच, क्या तुमको ईश्वर बोला है सचमुच नहीं खाने के लिए? तो हेवा बोलती है सब वृक्ष का फल खा सकते हैं पर बीचों बीच का फल को नहीं खाना, उसको छूना भी नहीं। हेवा अपने से बना के बोल, उसको छूना भी नहीं बोल रही है ना, सुने ना? यहाँ पर बोल रही है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, तीसरा वचन है, उनका स्पर्श तक नहीं करना। उन्हें नहीं खाना तो बोली ही, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाओगे? एक शब्द बढ़ाई ना है, वहाँ बढ़ाई कि नहीं? ईश्वर से बोला था उस बीचों बीच के फल को, पेड़ का फल को नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान जब उसके पास आता है, उसके मन में डाल रहा है, विचार डाल रहा है, बात कर रहा है उससे, तो हेवा क्या बोल रही है? ईश्वर बोला तो है नहीं खाने के लिए, लेकिन उसको छूने के लिए भी नहीं बोला। हम महिलाएं कुछ भी बात को नमक मिर्च लगा के बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? सास बहू को बोलती है, बेटा थोड़ा सा नमक कम डालना सब्जी में, क्योंकि मैं नहीं खा सकती। आप दूसरे घर में जाते हैं और बोलते हैं, छी ऐसा ऐसा नहीं क्या लगी दो बेका नम के सजा बड़ी मोहा पुलन बड़ी और का मूर्ख बाबा गया से ऐसा, मतलब ये तो उदाहरण है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए शैतान इस तरह का विचार डालता है, मर जाओगे। ईश्वर जो बोला इन लोग फल खाए और आत्मा में मरे कि नहीं? आत्मा में मरे कि नहीं? ईश्वर का वचन झूठ था?
उससे दूर भटक गए। भटक गए कि नहीं? भटक गए। समझ रहे हैं ना? हालेलुया। देखिए शैतान यीशु को तो नहीं छोड़ता है। मत्ती का सुसमाचार खोलिए, जब हम लोग समझ ही रहे तो समझेंगे। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 और 3 भी खोले रहे। देखिए अध्याय 3 का आखिरी वचन पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 का आखिरी लाइन 17। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये वचन किसके लिए, किसने कहा? पिता परमेश्वर ने यीशु के लिए कहा कि नहीं? 16 वचन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बपतिस्मा के बाद, बोलिए, ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को बपतिस्मा दिया, उस समय यीशु के सिर पर कबूतर को देखा था? यूहन्ना बपतिस्मा देखा था? नहीं देखा था? देखा, क्योंकि वही बपतिस्मा दिया ना। और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, उसको भी यूहन्ना बपतिस्मा सुना कि नहीं? सुना। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना चमत्कार कार्य शुरू करते हैं तो एक जगह बोलते हैं, यूहन्ना अपने शिष्यों को भेजते हैं और बोलते हैं, जाओ तुम पूछ करके आओ कि हम जो आने वाला ईश्वर का पुत्र था, मानव पुत्र, वो आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? बोलता है ना? बोलता है कि नहीं? बोलता है। वो देखा था, वो सुना था कि नहीं? तो उस समय वहां जितने लोग थे सब सुने थे और स्वर्ग खुल गया। वहां से पवित्र आत्मा आता है, यीशु के ऊपर बैठता है और स्वर्ग से वाणी सुना देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस वचन को शैतान भी सुना है। आगे देखते हैं 4 नंबर।
सुन, तेरा दांव नहीं चलेगा, मैं चंगी हो गई हूं। कैसे चंगी हुई हूं? यीशु के नाम द्वारा, क्योंकि आग में मैं भी हूं। यीशु ने कहा है और वो मेरा है, मैं इसको अपना बनाती हूं। ये वचन मेरा है, ये वचन मेरा है, मैं इस वचन को पकड़ के खड़ी हूं। तो ऐसे हम लोग को प्रार्थना करना है, ईश्वर का वचन डाल के प्रार्थना करना है। प्रार्थना का मतलब लंबी लिस्ट शिकायत कर ले और जाकर बैठे ईश्वर के सामने और बोले, प्रभु मुझको ये दीजिए, प्रभु मुझको ये दीजिए, प्रभु मुझको ये दीजिए, प्रभु मुझको ये दीजिए। प्रभु यीशु बोलता है गलातियों 3:13 में, हर श्राप से मैं तुमको क्या कर दिया हूं? मुक्त कर दिया हूं। आप आइए, घर में बैठिए और इस वचन को बार बार बोलिए, प्रभु आप मेरे को, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों को आप मुक्त कर दिए हैं। आप मेरे परिवार के हर एक सदस्यों को मुक्त कर दिए हैं, क्योंकि आप उस कार पर गए, क्योंकि जो भी उस कार पर गया वो श्रापित है। आप मेरे श्रापों को, मेरे पापों को, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के पापों को, श्रापों को आप उस कार पर ले लिए हैं। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरा है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मैं इसे अपना बनाती हूँ, इस पर कब्जा करती हूँ। यही है विश्वास की प्रार्थना। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? हालेलुया। जब आपको पैर दर्द करता है, इसको प्रगत खोलिए, इसको प्रगत अध्याय 18 और संख्या 33, तो वहां पर लिखा है कि ईश्वर मेरे पैरों को किसकी गति देता है? हिरण की गति। हिरण क्या करता है? छलांग लगाता है। छलांग लगाता है कि नहीं? आप मेरे पैरों को बड़ी गति दिए हैं, मैं दौड़ते रहती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ, मैं गरुड़ की तरह क्या हूँ? दौड़ते रहती हूँ, मैं थकती नहीं। ये बोलना, ये घोषणा, ये नहीं बोलना है कितना भी परिस्थिति गड़बड़ है, कितना भी पैर दर्द कर रहा है, कितना भी मतलब बुखार है, आप तप रहे हैं, लेकिन आपको वही बोलना है। शैतान बहुत कोशिश करता है आपके सामने, आपके परिवार वालों को ही वो यूज करेगा, जिसके साथ आपका गहरा संबंध है उसी को सामने लाएगा। जब आप अभी वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपका पति ही सामने आके बोलेगा, बड़ा धर्मी पदार की रही, बिनती ना लगी, उल्ला बाइबल पढ़ा रही। वो नहीं बोल रहा है, उसके पीछे कौन बोल रहा है? उसको समझना है। उस समय मुंह नहीं खोलना है, उस समय मुंह नहीं खोलना है। क्यों? नकारात्मक शब्द बोलने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। तब हम क्या हो गए? विजयी। तब हम क्या हो गए? विजयी। ईश्वर की हर संतान विजयी है, हमको विजयी बना दिया है। पहला यूहन्ना 5:4 पढ़िए, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5:4। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मिला? क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजयी जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। ईश्वर की हर संतान में हम लोग आ रहे हैं कि फादर सिस्टर में केवल है? हम सब हैं, हर में हम सब कोई है। ये बहन भी है, ये बहन भी है, वो बहन भी है, सब है कि नहीं? तो ईश्वर की हर संतान संसार मतलब क्या है? आपके परिवार की समस्याएं, आपके परिवार की परेशानी, आपके जीवन का दुख दर्द, ये क्या है? संसार। उस संसार पर विजयी होती है और वह विजय
स्वप्न देखता है वह उसे प्रकट करे। किंतु जिसे मेरी वाणी प्राप्त हो वह उसे ईमानदारी से सुनाए। मेरी प्यारी माताओं, आपको ईश्वर का वचन प्राप्त है कि नहीं? बोलिए, आपको ईश्वर का वचन प्राप्त है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या बोल रहा है ईश्वर? जिसे मेरी वाणी प्राप्त है वह उसे क्या करे? ईमानदारी से सुनाए। क्या आप इस जुबान से ईश्वर का वचन सुनाते हैं? अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पड़ोसियों को, अपने को सुनाते हैं इस जुबान से? जब आप जुबान खोल करके बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे पैरों को हिरनी की गति दिए हैं, तो आप जब बोल रहे हैं अपने जुबान से, तो आप खुद उसको क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आपका मस्तिष्क से लेकर पैर के जो अंगुली है वहां तक हर अंग उसको सुन रहा है कि नहीं? और आपके घर के लोग भी सुन रहे हैं। जब आपको बोल करके बोल रहे हैं, आपके घर का हर एक चीज सुन रहा है कि नहीं? क्या आप सुना रहे थे? अगर नहीं सुना रहे थे तो अब से सुनाना पड़ेगा। कितने लोग सुनाएंगे? लंबा हाथ उठाइए और जोर से ताली बजाइए दोनों हाथ से। ईश्वर को सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विधि विवरण अध्याय 11:18 पढ़िए। अध्याय 11 का 18 पद पढ़िए। बोलिए, तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो। इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और सिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। ईश्वर क्या बोल रहा है हम सबसे? तुम लोग ये मेरे शब्द, उसके शब्द कहाँ है? उसके शब्द कहाँ है? उसके शब्द कहाँ है? तो ईश्वर आज हम प्रत्येक जन से यही कह रहे हैं कि मेरी बेटियों, ये मेरे शब्द तुम क्या करो? अपने हृदय में, अपनी आत्मा में रख लो। इसे निशानी की तौर पर अपने हाथ में और सिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। और क्या करो? इन्हें अपने बाल बच्चों को, बोलिए, सिखाते रहो। और तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इसका मनन करते रहो। क्या बोल रहा है ईश्वर? हर समय इसका मनन करते रहो। जब आप चिंता करते हैं तो कुर्सी पर बैठ के हाँ क्या करूं ऐसा बोलते रहते हैं कि काम नहीं करते? काम करते करते चिंता करते हैं ना? तो काम करते करते ही हमको वचन पर मनन चिंतन करते रहना है। समझ रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। और एक बार इस वचन को पढ़ें। इन्हें अपने बाल बच्चों को, बोलिए, सिखाते रहो। एक दिन केवल नहीं सिखाना है, क्या करना है? सिखाते रहना है।
वंशज भी आशीर्वाद से भरे रहेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? तो क्या का बदनाम करना है? ईश्वर के वचन का। जुबान कब खोलना है? ईश्वर का वचन बोलने के लिए, शिकायत करने के लिए नहीं, गुनगुनाने के लिए नहीं, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, निंदा करने के लिए नहीं। क्या बोलने के लिए जुबान खोलना है? ईश्वर का वचन बोलने के। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुष्य बन के आया, आदम भी मनुष्य बन के आया, लेकिन मनुष्य का जीवन आदम जीने से मुकर गया, शैतान के जाल में फंस गया। जो अधिकार उसको दिया गया था उसको शैतान को क्या कर दिया? दे दिया। और उसी समय से वो निराशा का जीवन जीने लगा, हताशा का जीवन जीने लगा, नकारात्मकता का जीवन जीने लगा। तो पिता ईश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु है कि अपने एक लौते पुत्र को, जो राजाओं का राजा का पुत्र है, उसको इस दुनिया में भेजा। ईश्वर इस दुनिया में मनुष्य बन के आया और ईश्वर का जीवन नहीं जिया, वो मनुष्य का जीवन जिया। किसका जीवन जिया? मनुष्य का। और वो हमें सिखाया पूरा। जहां भी मुर्दों को देखता था तो क्या बोलता था? तलिता कुम, मुर्दा उठो। मुर्दा उठ के बैठता था कि नहीं? अंधों को देखता था तो क्या बोलता था? तुम अंधे हो? नहीं, दृष्टि ले लो। बोलता था कि नहीं? बोलता था ना? जितने भी पापी लोग आए, यीशु उनको टुकराया नहीं, इससे क्या किया? गले लगाया। तो यीशु हमको सिखा रहा है वचन से। वो हमको सिखाने के लिए इस दुनिया में आया था। अगर यीशु ईश्वर का जीवन जीता, जब ताबोर पर्वत पर उसका रूपांतरण हुआ, तो योहन जो उसका छोटा शिष्य यीशु के छाती पर सिर रखता था, वो वहां पर उसकी महिमा को देख नहीं सके शिष्य। वहां पर वो ईश्वर का जीवन को दिखाया। अगर वो ईश्वर बन के जीता तो हम लोग नहीं देख सकते। वो मनुष्य बन के जिया ताकि हम उसके अनुसार क्या करें? जिए, उस अधिकार का उपयोग करें। यीशु ने उस क्रूस पर से जिस अधिकार को आदम को दिया, उस अधिकार को शैतान से छीन करके हम लोगों को पुनः वापस दे दिया। हम लोगों को पुनः वापस दे दिया। तो हम किसके बच्चे हैं? राजाओं के राजा के बच्चे हैं। तो राजाओं की तरह हमको घोषणाएं करना है। वो गरीबी का जीवन जीता है, राजा के बच्चे डर डर के जीते हैं। हम लोग क्यों डर डर के जीते हैं? हमेशा डरते रहते हैं। हम किसके बच्चे हैं? राजाओं के राजा के बच्चे हैं कि नहीं? ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं कि नहीं? तो हमको भी राजा की तरह जीवन जीना है, घोषणा करना है। आपके परिवार की परिस्थिति कहां कहां पर मरी हुई है? आर्थिक क्षेत्र में मरी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरी है, या और कहीं मरी है। आप देखिए, उस क्षेत्र का वचन ढूंढिए और उसको बोलना चालू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रार्थना, और यही क्या है? समझ रहे हैं? हालेलुया। सबको आंख बंद कीजिए, अपने छाती पर हाथ रखिए और मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद हो प्रार्थना ईश्वर मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए। धन्यवाद हो प्रार्थना ईश्वर
इसराइलियों को वो जो 10 जासूस थे जो उस देश का पता लगाने गए थे, उन लोग आके बताते हैं वहां हम नहीं जा सकते, राक्षस है, उस देश को नहीं ले सकते। और उन लोग उनकी बात को मान लिए। हमारे पास जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यही हमारा राक्षस है। और ये जो नया विधान में दूध और मधु का जो नदी इसमें बह रहा है, ईश्वर की प्रतिज्ञा है, इसको बोलता है ये हमारी 5 इंद्रियां तुम नहीं ले सकते, तुम नहीं ले सकते। तुम्हारे घर की परिस्थिति कभी नहीं सुधर सकती है, तुम कभी चंगे नहीं हो सकते, ये बोलते रहता है हमारी 5 इंद्रियां, क्योंकि हम 5 इंद्रियों से ही देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। सही है? तो उस समय इन 5 इंद्रियों को हमको डांटना है। लिखा है, कहाँ लिखा है? यीशु ने क्या बोला? शैतान को क्या बोला? लिखा है। एक बार में शैतान भाग गया? नहीं। जब ईश्वर का पुत्र यीशु को 3 बार आया, तो क्या हम एक बार लिखा है बोलेंगे तो चला जाएगा? हमको रोज बोलना है। जब जब परीक्षाएं आती हैं तब तब बोलना है, लिखा है मैं यीशु के गांव में चंगी हो गई, मैं अमीर हूं, ईश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। फिलिप्पी 4:19 में पढ़ लीजिएगा। ईश्वर मेरी हर जरूरत को अपनी उदारता से पूरा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब जब आपको गरीबी सताती है, जब जब आपका शरीर बोलता है कि तुम कमजोर हो, तब क्या बोलना है? मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे शरीर में शक्ति है। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10, आप बोलिए प्रभु का आनंद ही मेरा ताकत है, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, मैं बलवान हूं, मैं मजबूत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो शक्ति कहां से ग्रहण करना है?